नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। तो कल हमने यहाँ एक चर्चा प्रारंभ की थी, सम्यक दृष्टि के गुण, पेज नंबर 64। पेज नंबर 60 आ जाना इधर, पेज नंबर 64, सम्यक दृष्टि के गुण। ये चर्चा इसलिए प्रारंभ हुई कि सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें। सम्यक दर्शन तो सूक्ष्म परिणाम है, केवल ज्ञान गम्य है, अपने ज्ञान का विषय है नहीं। फिर प्रश्न ये भी है कि हमें पता लगाने की ज़रूरत भी क्या है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, पता लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो उसके बिना पात्र अपात्र का निर्णय कैसे करोगे। आचार्यों ने कहा कि तुम्हारे घर में फालतू अनाज हो तो अंधकूप में डाल देना, लेकिन कुपात्र को मत दान देना। तो हम कैसे निर्णय करेंगे कि कौन सुपात्र है कौन कुपात्र है। तो उसके निर्णय के लिए सम्यक दर्शन सहित सुपात्र होते हैं और सम्यक दर्शन से रहित कुपात्र होते हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे करेंगे है। टोडरमल जी ने लिखा कि जब हमें व्यवहार क्रिया के लिए सम्यक दर्शन की परीक्षा करनी हो तो वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन को देखना पड़ेगा, परमार्थ सम्यक दर्शन को नहीं। आप अगर ये देखने बैठेंगे कि इनके मिथ्यात्व कर्म का उपशम क्षय उपशम है या नहीं, तो वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है। पहली बात, आत्मानुभूति वाला भी आप नहीं देख सकते। जो द्रव्यानुयोग कहता है कि जो शुद्धात्मानुभूति सहित है वो सम्यक दृष्टि है, तो वो भी आपके ज्ञान का विषय नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिन व्यवहार क्रियाओं के लिए आप सम्यक दर्शन का निर्णय कर रहे हो, तो वहाँ वो व्यवहार सम्यक दर्शन देखना, व्यवहार सम्यक दर्शन देखा जाएगा, ठीक है। और अष्टपाहुड़ में सम्यक्त्व की परीक्षा के लिए 4 लक्षण बताए उसके, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। और उस पर चर्चा बहुत की है टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में। तो उन्हीं गुणों को यहाँ 8 गुणों के रूप में प्रस्तुत किया कि इन गुणों के द्वारा निर्णय होता है कि ये सम्यक दर्शन सहित है या सम्यक दर्शन रहित है। देखिए, तो ये 8 गुण थे: संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। ये 8 गुण जिसमें होते हैं उसे सम्यक दर्शन है अथवा होता है ऐसा जानना। आपने कल एक प्रश्न किया था और बहुत माने वाजिब प्रश्न था कि ये चिन्ह तो मिथ्या दृष्टि में भी देखे जा सकते हैं, क्यों, उसको भी दिखाई देता है। तो वहाँ टोडरमल जी ने भी ये प्रश्न उठाया कि ये चिन्ह तो मिथ्या दृष्टियों के भी दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं जैसे बंदरों के भी हाथ पैर तो होते हैं, दिखने में मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है ना। तो उनके वैसे नहीं होते जैसे सम्यक दृष्टि के होते हैं। इसकी चर्चा थोड़ी सी हमने की थी कि उसको जो भक्ति दिखाई देती है वो सब समझ में आ जाती है कि वो भीतर की भक्ति है कि वो मायाचारी वाली भक्ति है। समझ में आया ना। देखिए, पहला गुण था संवेग। संवेग का मतलब क्या बताया था? धर्म में, धर्म के कारणों में, धर्मात्माओं में, धर्म के फल में जो उछाव भाव है। जरूरी नहीं है कि आप जय जय बोलोगे, जय जय बोलना तो वो वचन की क्रिया है, लेकिन अंदर से उछाव है। ऐसा हो सकता है कि जिसको उछाव नहीं है वो ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हो, और जिसको खूब उछाव हो, ज़्यादा उछाव में उसके वचन ही ना निकल रहे हों,
ठीक है ना, इतना माने वो उस परिणामों से भर गया कि वचन भी ना निकले। तो उछाव का निर्णय मन वचन काया की चेष्टा से अनुमान किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाहर में काया की और वचन की क्रिया दिखने पर भी जरूरी नहीं है कि उसके मन में सच्चा उछाव हो। अब वो उछाव भी अलग अलग तरह का होता है कि जब आपकी मनपसंद कोई पुराने गाने की धुन बजी तो आपको उछाव अलग, वो है ना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। अब वो वीर रस की धुन बजेगी तो मरे हुए आदमी को भी उत्साह जग जाएगा। तो इसका नाम धर्म का उछाव थोड़ी है। हाँ, अब बात वही कहनी है, लेकिन हमने अब ट्यून हटा दी, म्यूज़िक हटा दिया और अब हम तत्व की बात कर रहे हैं। अब इसका उछाव नहीं जगता। तो उछाव धुन का है कि वो जो हम उसमें तत्व की बात कह रहे हैं उसका है ना, धर्म का है, धर्मात्माओं का है। तो फिर कल हमने चर्चा की थी कि धर्म में अनुराग होता है, तो इसीलिए भाई साहब हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, देश की जान बचाएंगे। उसी प्रकार धर्म के लिए हम तलवारें भी चलानी पड़ी तो चला लेंगे। तो पहले तो भैया ये समझ लो धर्म है क्या। धर्म के लिए तलवारें वलवारें नहीं चढ़ानी पड़ती, धर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए, धर्म के लिए संयोग नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म आत्मा की परिणति का नाम है। धर्म किसका नाम है? आत्मा में वीतराग परिणामों का उत्पन्न होना, उसका नाम धर्म है, ठीक है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। वीतराग भाव धर्म है। जितना वीतराग भाव प्रकट हुआ, माने जितने राग द्वेष आपके मिटे, उतने अंश में उतना धर्म प्रकट हुआ, तो इसका नाम धर्म है। तो जिसको इस भाव में उपादेयपना है, वीतराग भाव में उपादेयपना है, शांत रूप रहना जिसको अच्छा लगता है, ठीक है, इसका मतलब उसे धर्म में अनुराग है, उसे धर्म और अधर्म की खबर है? हम किन चीज़ों को अधर्म मान बैठते हैं, किन को धर्म मान बैठते हैं, वो बहुत बाहर की उपचार की बात है। समझ में, किसी ने जल की जगह चावल चढ़ा दिया तो हमें लगेगा अनिष्ट हो गया, अधर्म हो गया ये तो। भैया धर्म अधर्म यहाँ होता है, ठीक है, वो उसकी बाह्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं, वो भी अपने परिणामों को लगाने के निमित्त भूत है। लेकिन हम उन्हीं वचन और काया की क्रियाओं पे ही बस हमारी समाप्ति हो जाती है, दिया हो गया धर्म। और उसी के कारण सारे झगड़े हैं, सारे झगड़ों की जड़ यही है, क्योंकि ये जीव धर्म के स्वरूप को समझता नहीं। अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पद्धतियाँ चलती हैं। कोई ठोना विराजमान कर लेता है, कोई नहीं कर लेता है? कोई किसी प्रकार का चंदन बना लेता है, कोई किसी प्रकार का चंदन, किसी के यहाँ ऐसे चढ़ाई जाती है, किसी के यहाँ ऐसे चढ़ाई जाती है लुटिया। लेकिन हम उसी चीज़ पे लेकर हमें तो कोई ना कोई वो चाहिए ना, पॉलिटिक्स करने का, लड़ने का, झगड़ने का, क्योंकि अपने अंदर एक युद्धुप्सा होती है। माने लड़ने की जो इच्छा है वो अपने अंदर एक ऐसी इच्छा होती है कि इसको बाहर कोई लड़ने वाला नहीं मिले तो घर में लड़ेगा, घर में नहीं मिले तो मंदिर में लड़ेगा, क्योंकि इसको तो वो चाहिए ना, है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल जो पति पत्नी के डिवोर्स ज़्यादा हो गए हैं, उसका कारण है कि आजकल सब अपना सिंगल फैमिली रह रही है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी। क्या हुआ कि देवरानी जिठानी से लड़ ली, सास बहू से लड़ ली, तो उनकी जो युद्ध करने की इच्छा थी ना अंदर में, वो खुजली मिट जाती थी। अब कोई और तो है नहीं, एक अकेली खुद है, एक आदमी है। अब वो बेचारी अपनी उस युद्धुप्सा को कैसे शांत करे, तो वो आपस में दोनों लड़ लेते हैं। समझ में आया? एक आध बच्चा होता है, उसे मिल के पीट लेते हैं, बस वहाँ हाथ साफ हो जाता है। हाँ, तो अब ऐसे ही हो रहा है कि पहले लोग बाहर मिलना जुलना होता था, बातचीत होती थी, अपनी जितनी वो कसाएँ थी वो वहीं अपनी इसकी पूर्ति हो लेती थी। अब वो उस तरह के निमित्त है नहीं, बिजी शेड्यूल है। अब जगह कहाँ मिलती है कि जहाँ 4 जने मिलेंगे तो वहीं बर्तन बजेंगे फिर। तो अब हमने वो धर्म के क्षेत्र को, और लड़ किस लिए रहे हैं कि धर्म के नाम पर। और धर्म क्या सिखाता है कि तेरे को कोई 10 गाली दे ना, उससे तेरी कोई हानि नहीं है, लेकिन तू अपने परिणामों में दुखी हो गया, तूने उस चीज़ का बुरा लग गया, तो ये तेरे धर्म का घात हो गया। इसका मतलब है धर्म का घात। तूने अपनी शांति का घात स्वयमेव किया।
क्योंकि वो बाहर का परिणमन तेरे हाथ का नहीं है कि सब मेरी प्रशंसा करें, सब मेरी भलाई करें, ये अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन मैं दुखी हूँ कि नहीं हूँ, ये मेरे हाथ की बात है। अब जो मेरे हाथ में है बात, उसको तो मैं करता नहीं, और दूसरे के माथे माने वो क्या कहते हैं उसका ठीकरा फोड़ता हूँ कि भाई इसने मुझे कसाई करा दी है। माने आप दूध का उबाल देने के लिए माने खड़े हैं ध्यान से, लेकिन इतने में ही पीछे से किसी ने कुछ काम कह दिया या बात पूछ ली और इधर आपका दूध निकल गया। आप ये नहीं कहोगे, आप मानने तैयार नहीं होगे कि मेरी लापरवाही से दूध निकला। क्या कहोगे? इसने दूध निकलवा दिया। समझ में आया? तो टोडरमल जी कहते हैं कि स्वयं माने परिणाम तो अपने खराब हैं, अपनी गलतियों का दूषण कर्मों पे लगाता है। तो जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभवे नहीं। हम सबकी यही झगड़े की जड़ है, घर हो चाहे बाहर हो, कि हम अपने अपराध को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और अपने अपराध का ठीकरा दूसरे के सर मढ़ने को तैयार है कि भाई साहब मैंने तो रोटी अच्छी बना ली थी, तुमने बीच में बोल दिया तो ये जल गई रोटी। समझ में आया? तुमने आफत ऐसी मचा दी इसलिए सब्जी खराब हो गई। मैंने सब जगह देख लेना, ये अपनी परिणति है कि स्वयं हम अपनी शांति का घात कर रहे हैं। और कोई कितने भी आप पे दोष लगाए, कितना भी कुछ कहे कि हाँ तुमने नुकसान कर दिया, कि हाँ साहब लापरवाही तो मेरी है और मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि मैंने सब्जी बनाई और जल भी गई। ठीक है, अब अंदर में क्योंकि ज्ञानी को खबर है कि कार्य जो भी होता है 5 समवायों से होता है, लेकिन मुख्यतः किसी एक की करके कथन किया जाता है। कभी निमित्त की मुख्यता से कहेंगे, कभी काल लब्धि की मुख्यता से कहेंगे, कभी होनहार की मुख्यता से, तो वो तो कथन चलता है। तो ज्ञानी के ज्ञान में ये सारी इतनी क्लैरिटी होने पर उसके सहज में कषायों की उपशांतता रहती है। तो एक उपशम नाम का भी गुण था कि उसे ज़बरदस्ती शांत करना नहीं पड़ता कि 4 लोग मिलके पकड़ें उसे, अरे भाई साहब बैठो बैठो, अरे भाई साहब गुस्सा मत करो, कि उसके सहज में उपशांतता रहती है। कोई उसको कहेगा भी ना जरा इसको धमका दो, तो उसे क्रोध ही नहीं आ रहा, तो कैसे धमका देगा कि भाई ये सही परिणमित हो रहा है, ये बच्चा ऐसा नहीं करेगा तो क्या बड़े करेंगे हैं। तो उसको उसकी वस्तु की योग्यता समझ में आती है कि ठीक है, जितना राग है उतना कहने का और समझाने का भाव भी आता है, लेकिन उसमें इतना अधिक आग्रह नहीं होता कि इसने मेरी बात सुनी क्यों नहीं, इसने समझी क्यों नहीं। देखो इस चीज़ की भी बड़ी भयंकर कसाई हो जाती है जीव को कि हमने कही थी फिर नहीं सुनी, इसने नहीं सुनी, ये तो एक कसाई है। और हमने कही, हमारी बात नहीं सुनी, मैंने कितनी ज़बरदस्त इसको मान कसाई की तीव्रता है कि भाई तुम कौन हो ऐसे, तुम सृष्टि के विधाता हो कि तुम्हारे बिना इस जगत का पत्ता नहीं हिल सकता, कि तुम अपने तो पत्ते हिला लो हैं। आप बीमार होना चाहते हैं कि लेकिन हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। आप अपने घर के, फैमिली के, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने दुकान धंधे, अपने ग्राहक को, सबको अपने अनुकूल परिणमा सकते हो ना, उसको तो परिणमाओ। अरे उनकी भी छोड़ दो, अपने मन को तो अपने अनुकूल परिणमा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसको तो करो। अपने मन को तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे हम किसी दूसरे के बच्चे को धमकाएं, तुम्हारे बच्चे इतना परेशान करते हैं, साइकिल चला रहे हैं सड़क पे, ऐसा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और वो कहेगा भाई साहब आप अपने संभाल लो, हमारे की चिंता छोड़ दो, है कि नहीं। हम अपने संभाल नहीं पा रहे और दूसरे पे लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी सुनाया होगा, हम जहाँ शास्त्री पार्क रहते थे, एक हमारे वहाँ चौधरी साहब हैं, उनकी सुबह कुर्सी बाहर डल जाती है गेट के बाहर, और कोई आता जाता जो भी है सबसे इसकी उसकी उसकी इसकी पूरे रात तक, जब तक गली सुनसान ना हो जाए उनकी चौधराहट चलती है। अब वो क्या, अरे दरा ये सामने वाला है ना, इसकी लड़की भागने वाली है, तू लिख के रख ले, भाग जाएगी। और फला जो है वो दूसरी वाली कर लाया, पहली वाली उसने छोड़ दी, और वो फला की ले आया, वो नीची कास्ट की ले आया, ये ले आया, वो ले आया, और उसे अपने घर में देखने की फुर्सत नहीं, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे भाग रहे हैं, कुछ हो रहा है, अपने घर की चिंता नहीं है। ऐसी ये जीव की बहिर्मुखी परिणति है, ये दूसरे की चौकीदारी तो कर रहा है लेकिन खुद का घर लुट रहा है, उसकी चिंता नहीं है। और ज्ञानी को अब समझ में आ गया कि मेरी ड्यूटी ये दूसरे के घर की चौकीदारी करने की नहीं है,
है मैं अपने घर की चौकीदारी कर लूँ, भैया मेरी ड्यूटी है। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि साहब अपने बीवी बच्चे पाल लो, अपनी गृहस्थी चला लो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो किसी अपेक्षा उनकी ये कथन भी ठीक है कि आप अपने मत्थे को दीन दुनिया में लगे हो, समाज को सुधारने में लगे हो, गली को सुधारने में लगे हो, अड़ोसी पड़ोसी को सुधारने में लगे हो, कि ये नेतागिरी में कुछ नहीं रखा। अगर उस दृष्टि से भी देखें तो आप अपने घर को देख लो ना, उसे सुधार लिया, आपका सुधार हो गया। पड़ोसी का बच्चा बिगड़े या सुधरे तुम्हारे लिए अप्रयोजनभूत है, लेकिन आपका बच्चा बिगड़े या सुधरे वो आपके लिए प्रयोजनभूत है। ऐसे ही ये व्यक्ति जो है मान कसाई है, इसकी बहुत ज़्यादा, अरे इसकी क्रोध कसाई है, ये लोभ कसाई के वशीभूत ऐसा काम कर रहा है, अरे तू छोड़ दे जैसा कर रहा है, लेकिन तू अपने को देख, उससे तेरा बिगाड़ सुधार नहीं है। लेकिन मेरी परिणति से कि मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूँ कि उसका अगर अभिप्राय गलत है, अब हमें होता है ना, देखो ये भी कसाय है कि हम अपनी जेब से तो एक अंटी निकलती नहीं और किसी ने 10 लाख रुपए दान कर दिए, तो हम कहेंगे भाई साहब मान कसाय की तीव्रता है, ये देखो मान कसाय में दे रहा है, अरे तू तो दे के दिखा। तो ये इसकी मान कसाय है, इसकी भी मान कसाय हर्ट हो रही है ना, कि मैं नाम का तो सेठिया और मैं 10 रुपये नहीं दे रहा, और ये मेरे से बड़ा सेठिया कौन आ गया कि 10 लाख रुपए दे रहा है। तो अब इसको कैसे नीचा दिखाऊं, अब खुद तो ऊंचा हो नहीं पा रहा, तो उसको नीचा दिखाने की उसको कसाय है, क्योंकि इसकी मान कसाय दुखी कर रही है। इसको लोभ कसाय की भी तीव्रता है और मान कसाय की भी तीव्रता है। तो हम ये कह रहे हैं उसने मान कसाय से भी दिया, कैसे भी दिया, उसके परिणाम का भोक्ता वो है, हम तो अपने परिणाम के भोक्ता हैं। तो ये जमीन आसमान का फर्क पड़ गया सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि बंधी हुई है। जैसे वो जादूगर उसकी दृष्टि बांध देता है ना, जैसा है वैसा तो दिखता नहीं, जैसा नहीं है वैसा दिखता है। समझ में, जो चीज़ है ही नहीं वो दिखाई देती है और जो है वो दिखाई नहीं देती। वही काम ये मोह ने किया, ये जीव की दृष्टि बांध दी है। तो कहने की उपचार की भाषा है, ये स्वयं ही अपनी अज्ञानता से, अपने मोह के कारण ये वस्तु के सही स्वरूप को देखता नहीं है, और दिखता है तो भी नहीं देखता, क्योंकि इसकी बुद्धि इतनी खराब है। जब अपने को कषायों की तीव्रता हो ना, सामने वाला अच्छे से भाईचारे से भी प्रणाम कर रहा हो, तो हमें उसकी वो विनम्रता नहीं दिखेंगी। हमें क्या लगेगा, बड़ा ज़बरदस्त मायाचार्य भाई साहब ये तो वहाँ क्या याद आएगा, लंबा तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की ये बात याद आएगी इसको। ये नहीं आ रहा भाई, तुझे वर्तमान में इतनी विनम्रता से तेरे से वार्तालाप कर रहा है, उसका सुख नहीं भोग रहा, तो उस पॉजिटिविटी को नहीं देखता, लेकिन इसके भीतर में कसाय भरी है ना। माने बहू सास को कभी प्यार से खाना नहीं खिलाती, लेकिन किसी दिन प्यार से खाना बना के ले आई तो वो उसको अप्रिशिएट तो नहीं करती, ऊपर भयंकर कहती यहाँ रख जा, अभी नहीं खाऊंगी, पहले तू खा फिर मैं खाऊंगी। अब उसे क्या लगता है कि जहर ना मिला लाई हो। तो ऐसी भावना का तो ऐसे ही रिलेशन है कि अब तेरी भावना ऐसी है तो फिर उसकी भी भावना वैसे ही होगी। जब हम किसी के प्रति जैसी सोच रखते हैं, ऑटोमेटिक वो उसका प्रतिफल वैसे ही आता है। क्योंकि इसमें कर्म फिलोसफी से भी देखें, और वैसे जो आजकल साइंस कहता है वो अपना वाइब्रेशन सिस्टम भी कहता है, तो ऑटोमेटिक वैसे ही सामने वाले के भी होते हैं। और एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक बुढ़िया अपनी बेटी को लेके जा रही थी, उसके हाथ में पोटली भी थी। तो बुढ़िया ने एक घुड़सवार जा रहा था, उससे कहा, अरे भैया कहाँ आगे जा रहा है, जरा मेरी बेटी को बिठा ले और मेरी पोटली पकड़ ले, मैं आ रही हूँ। उसने कहा, हट मैं नहीं लेके जा रहा। वो आगे चला गया। अब आगे जाके उसके मन में कुछ विचार पलटा और वो वापस आया, अच्छा चल ला बुढ़िया अम्मा बिठा, तू भी क्या याद रखेगी। तो उनने क्या कहा कि जा भाई जा, जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। क्यों? कि उस व्यक्ति के परिणाम पलटे घुड़सवार के। कह रहे तू तो मूर्ख है, इसकी जवान लड़की और उसकी पोटली जिसमें धन होगा, कि बता बेवकूफ़ है, तो दोनों चीज़ें मिल रही थी तुझे। अब उसका वहाँ मन में विचार पलटा, तो यहाँ बुढ़िया के भी मन में, अरे तू तो बड़ी पागल है, क्या अपनी जवान लड़की को किसी के साथ भेज रही है और तेरे धन की पुटलिया। तो ऐसे ही परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप ये देखो ना, यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने शिकारी कुत्ते छोड़े,
वो शिकारी कुत्ते एकदम जाके शांत बैठ गए, एकदम गाय की तरह। है क्यों बैठ गए? ऐसा क्या उन्होंने कोई मंत्र से कीलित कर दिया है? कि उनकी उस वीतरागता से प्रभावित होकर, उनकी उस शांतता से, क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति जो उनके चित्त में करुणा है, उसका ये इम्पैक्ट बाहर में, कि वो तीव्र से तीव्र कसाई भी उनकी वहाँ जाके क्रूरता अपने आप ऑटोमेटिक शांत हो जाती है। लेकिन देखो राजा श्रेणिक को, कि वो कुत्ते, शिकारी कुत्ते, वो तो शांत हो गए, लेकिन राजा श्रेणिक का क्रोध और बबल गया। देखो आप, है तो जीव अपने भीतर की कसायों से दुखी है। इसको कैसी बुद्धि उपजी कि उसको ये महिमा तो नहीं है, अरे ये तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ये तो महिमा नहीं आई। उसको उल्टा लगा, अरे ये तो बड़े जादूगर हैं, बड़े दगाबाज हैं, इन्होंने मंत्रों से इसको कीलित कर दिया। जैसे वो जो राजा बाली मुनिराज नीचे तपस्या कर रहे थे और रावण का विमान गया और वहाँ रुक गया। अब उसको सच्चा विचार आना चाहिए था, अरे ये पूज्य पुरुष हैं, इनके ऊपर से विमान नहीं जाता। लेकिन वहाँ उसको उल्टी सोच चली, उसकी मिथ्या बुद्धि के कारण। क्या सोच चली? कि इससे मेरी पुरानी दुश्मनी है ना, ये मुनि तो बन गया, लेकिन अभी भी इसके परिणाम नहीं पलटे। ऐसा उल्टा विचार चला। देखो, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अपनी कल्पनाओं से जैसा यथार्थ वस्तु का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसको तो देखना नहीं चाहता, अपने मन से उल्टी 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 कल्पना करता जाता है? माने कोई इससे प्यार से भी बोले तो उससे भी इसको भय लगने लगता है कि क्या बात है, ये हलाल करने के चक्कर में है। समझ में आया? तो ऐसे ही है। इसीलिए जो ज्ञानी है उसकी सोच पलट गई, उसकी दृष्टि पलट गई, इसलिए उसमें सहज में ये सभी गुण प्रकट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को संवेग अर्थात धर्म से अनुराग होता ही है। धर्म का मतलब वीतराग भाव, शांति, क्षमा है, वो उससे अनुराग होता ही है। संसारी मिथ्या दृष्टि का अनुराग तो शरीर से ही हो रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि शरीर उज्जवल रहे। माने जितना समर्पण हमारा शरीर के लिए है, उतना उन शांत परिणामों के लिए है क्या? अगर शांत परिणामों के लिए उतना समर्पण होता, हमें उसकी कीमत होती, तो हम अपने परिणामों के घात, परिणामों की हानि की कीमत पर देह का पोषण नहीं करते, है ना। थोड़ा सा अपने मन मुताबिक स्वादिष्ट भोजन ना मिले तो अपने परिणामों में देखो कैसी कसाई हो जाती है। अपने मन मुताबिक बढ़िया कपड़े धुले हुए प्रेस वाले ना मिलें तो परिणामों की कितनी हानि कर लेते हैं। शरीर में कोई छोटा मोटा रोग आ जाए तो परिणामों में कितनी कलुषता ले आते हैं, पीड़ा जन्य आर्त ध्यान करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब धर्म के प्रति वो प्रेम नहीं है, लेकिन इसको देह के प्रति प्रेम है। और वो क्यों? वो भी मिथ्या दृष्टि पने के कारण, क्योंकि इसको ये देह अपना स्वरूप लग रहा है, लेकिन जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं, मेरी मर्यादा तो उनमें ही है, वो मेरा स्वरूप है, इस बात की उसको खबर नहीं है। तो शरीर बलवान रहे, पुष्ट रहे, शरीर से ममत्व होने के कारण ही वह अभक्ष भक्षण करके सुख मानता है। अब रात्रि भोजन क्यों करते हैं? अरे साहब कमजोरी आ जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तो अभक्ष भक्षण करके सुख मान रहा है, लेकिन उसके फल में कितना पाप बंधेगा, उससे असाता वेदनीय का आश्रव होगा, जिसके कारण शारीरिक अस्वास्थ्य भी होगा, शारीरिक बीमारियां भी लगेंगी। और साइंस भी कहता है कि दिन छिपने के बाद आपकी जो पैनक्रियाज है, इसकी पचाने की माने डीएक्टिवेट हो जाता है, ये सो जाता है, समझ लो। समझ में? मॉर्निंग के टाइम ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस टाइम आप इसमें कुछ डालेंगे तो ये मशीन उसको पचा लेगी, लेकिन दिन छिपने के बाद आप इसमें कुछ भी डालेंगे वो इसको पचाएगी नहीं, और जो भोजन पचेगा नहीं वो सड़ेगा, वो जॉइंट पेन करेगा, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, आम बनेगी, गैस बनेगी, कैंसर बनेगा। ये सब उसी के प्रतिफल है ना, अपनी लापरवाही, अपना अविवेक। अब जिसको अपने परिणामों की खबर है,
जब शरीर में गैस बनेगी तो यहाँ मंदिर में परिणाम लगेंगे। पूजा करोगे तो आलस आएगा, शास्त्र पढ़ोगे तो बुद्धि में समझ में नहीं आएगा, नींद आएगी। देखो कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है हर चीज़ का। तो ज्ञानी उसके लिए अच्छा भोजन वो नहीं है कि जो जीभ को अच्छा लगे, अच्छा वो है कि जो हमारी साधना में अनुकूल पड़े, जिसको खाकर हमें प्रमाद ना आए, शरीर में रोग ना आए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के अभी मनुष्य पर्याय की बड़ी कीमत है। ठीक है, इसलिए इस शरीर को खराब भी नहीं करना, इसमें कूड़ा कबाड़ा नहीं डालना। क्यों कि जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान है उस भवन को भी मंदिर कहते हैं, वो भी पूज्य है। तो जिस देह रूपी देवल में है वो भगवान आत्मा विराजमान है, उस देह की भी कीमत है। ठीक है ना। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लगी। माने मुनिराज की देह भले ही मैली हो, लेकिन चूंकि गुणों की थैली है तो लोग उनकी देह को ही नमस्कार करते हैं, देह भी पूजती है। बात समझ में आई। तो इसलिए ये भी हिंसा हो जाएगी कि अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप मीठा खा रहे हैं, माने मीठे का मतलब नेचुरल मीठे से कोई दिक्कत नहीं है, जो घी मिला है और शक्कर मिली है और घी और शक्कर मिलके जिसको पकाया गया है वो डायबिटीज़ में नुकसान देता है। समझ में आया। अब आप वो खा रहे हैं तो ये महापाप हो रहा है, क्योंकि अभक्ष्य है, अनिष्ट कारक। क्यों कि आपकी साधना में बाधक है, तीव्र आसक्ति का प्रतीक है। अन्याय सहित श्रृंगार आदि द्वारा शरीर को भूषित करके प्रसन्न होता है। क्या कह रहे हैं? अन्याय सहित श्रृंगार आदि द्वारा। अब अन्याय सहित में बहुत सारी बातें ले लेना, कल बताई थी, कुछ इशारा किया था कि अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक वो सब अन्याय के खाते में है। क्योंकि आप अपना उपयोग वहाँ बिना मतलब वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत से अधिक। फिर उसमें आवश्यक सामग्री ले लेना, जैसे मान लो रेशमी वस्त्र अधिक हैं और जितने भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब आवश्यक हैं। आवश्यक का मतलब कि जो खाने योग्य नहीं है वही नहीं, जो यूज़ करने लायक ही नहीं है। और जैसे शहद खाने योग्य नहीं है, अब किसी ने बताया सर में लगा लो, सर दर्द दूर हो जाएगा, तो क्या लगाने लायक है? तो उसका यूज़ ही करने लायक नहीं है। प्याज खाने लायक नहीं है, लेकिन प्याज के दवाई के रूप में यूज़ करने लायक है। आलू खाने लायक तो नहीं है, लेकिन यूज़ करने लायक है। क्या कि हमारा मतलब खाने से नहीं था, हमारा मतलब वो जीव दया के पालन से था। हालांकि आचार्यों ने ये भी लिखा कि मेन फोकस ये दिया है कि मुख के माध्यम से, जैसे जल आदि भी है, तो उसकी विशेष निरूपणा की है कि कदाचित, माने जैसे वैसे तो यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई अनछना जल भी यूज़ करता हो तो कम से कम मुंह में तो प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो अपने विवेक अनुसार लोग उसका भी निर्णय रखते हैं। पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है। अब कौन पापी? अब हम कहेंगे साहब हम पापी वापियों से दूर रहते हैं। हमें पापी कौन नज़र आते हैं? कि जिनके पाप का उदय हो, हमें वो पापी नज़र आते हैं। जिसके कपड़े फटे हों, गरीब आदमी हो, शराब पी के नाली में पड़ा हो, हमें वो पापी नज़र आते हैं। लेकिन बड़े सेठ जी हों, जिनके आसपास 4 बाउंसर हों, बहुत बड़ी गाड़ी में से उतर रहे हों, हैं, वो पापी हैं कि नहीं हैं? बताओ। अब इसका निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे पापी नहीं कह सकते कि अगर उनके परिग्रह में मूर्छा है, समझ में आया, विषयों में आसक्ति है, तो पाप परिणाम है कि पुण्य परिणाम है? समझ में आया। पुण्य का फल तो दिखाई दे रहा है कि बड़ी गाड़ी है, आसपास बॉडीगार्ड हैं, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया आभूषण पहन रखे हैं, बहुत उनकी प्रतिष्ठा है, तो पुण्य का उदय तो है। लेकिन परिणाम पाप के हैं कि निरंतर इस पैसे को कैसे बढ़ाऊं, कैसे धंधे को बढ़ाऊं, ठीक है, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूं अपनी। ये जो भावना है ये पापी जीव की है कि पुण्यवान जीव की है? पापी जीव की है। और उसका संसर्ग करेंगे। समझ में आया। माने कोई सुगंधित चीज़ आप अपने वस्त्रों पे लगाएं तो आपके वस्त्र भी सुगंधित हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों की संगति अगर हम करेंगे
कलुषित परिणाम वाले व्यक्तियों की, जिनकी परिग्रह में बहुत वांछा है, वो है पापी जीव। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, इन परिणामों में जिनकी बहुत तीव्रता है, उनका अगर हम संग करेंगे तो जैसी संगत होती है वैसी रंगत हुए बिना नहीं रहती। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो अज्ञानी है ना, वो तो पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है, और जो धर्मात्मा है वो पापियों से दूर से बसता है। वो तो धर्मात्माओं से संबंध रखने में आनंद मानता है, क्योंकि जिसको जो चाहिए वो उसकी संगति करता है। ठीक है, जो पापियों की संगति करता है उसके परिणाम भी उसके जैसे हैं, क्योंकि उसको भी बड़ी गाड़ी, बड़ी लाड़ी और ये सब चाहिए परिग्रह। समझ में आया? और जो धर्मात्मा है उसको धर्म परिणति चाहिए, तो जिनके चित्त में धर्म हो वो उनकी संगति करता है। विकथा में अच्छा मन लगता है, किसका? माने अज्ञानी का, मिथ्या दृष्टि का। काहे में मन लगता है? शास्त्र की बात चले तो नींद आ जाए, और उसके बीच में चुटकुला चले तो जाग जाए। समझ में है? सड़क पर खड़े होकर गप्पे ठोकने में उसे एक बार भी नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, लेकिन जब जिनवाणी की कथा चले तो उसे तुरंत नींद आती है। समझ में है? जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में। जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार में। यहाँ सोएगा तो वहाँ जागेगा, वहाँ जागेगा तो यहाँ सोएगा। तो अज्ञानी का तो विकथा में मन लगता है। ज्ञानी तो वहाँ से सो जाता है, सुन के भी अनसुना कर देता है। जैसे अज्ञानी जिनवाणी को सुनकर भी अनसुनी कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानी विकथाओं को सुनकर भी अनसुनी कर देता है। क्यों? कि वो भीतर उतारने लायक नहीं है। छुआछूत रखते हैं ना, इतना विवेक रखते हैं ना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसके हाथ का लेना किसके हाथ का नहीं लेना। ऐसे ज्ञानी भी बड़ी छुआछूत रखता है। क्यों? कि किन परिणामों को मैंने छूना है और किन परिणामों से बचकर निकलना है। शुद्ध कपड़े पहनते हैं तो बच के निकलते हैं ना, भैया भगवान को छूना है। तो ऐसे ज्ञानी मुझे अपने निज भगवान को छूना है, इसलिए मुझे इन पापियों की परिणति से बच के निकलना है। वो पापियों की परिणति तो मिलेंगे, उन्हें तो कोई विवेक नहीं, वो तो छुएंगे। जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि हमने शुद्ध पहना है। शुद्ध पहनने वाला बच के निकलता है ना, कि मैं किसी से, वो तो चौड़ा होकर चलेगा, लेकिन जिसको अपनी शुद्धता को कायम रखना है वो बच के चलेगा। ऐसे तो ऐसे ही अगर आपने अपने परिणामों की शुद्धता को बचा के रखना है तो ऐसे पाप परिणाम वाले जीवों से बच के रहना पड़ेगा। स्त्री, पुत्र, धन, संपदा में, नगर, देश, राज्य, ऐश्वर्य से अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती। देखो, जो अज्ञानी है उसका पहला घड़ा उल्टा रखा गया, तो उसके ऊपर जितने घड़े रखे जाएंगे सारे उल्टे रखे जाएंगे। जब पहले नंबर पर गड़बड़ हो गई बड़ी, क्या कि ये जो शरीर है इसी को यही मैं हूँ ऐसा मान लिया, तो अब तो सारा गेम उल्टा चलना है, सब चीज़ें उल्टी होंगी। एक बार क्या हो गया भाई साहब, हमारे घुटने में दर्द था बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मल्लम दे दी है, उन्होंने कहा खूब मल्लम लगाना ठीक हो जाएगा। हमने खूब मल्लम लगाई, उसने 2 बार कही थी, हमने 4 बार लगाई, महीना हो गया ठीक नहीं हुआ। फिर उसने और सुपर पावर वाली मल्लम दे दी और उसने कहा 4 बार लगाना, हमने 8 बार लगाई, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा भैया आज आ जा, मैं ज़रा ढंग से चेक करूँगा। तो उसने कहा भैया दिखा कहाँ दर्द है, ये भाई साहब यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा मल्लम कब कब लगाई? लग तो रही नहीं कि मल्लम लगी, देखो ये लगाई मल्लम। तो डॉक्टर कहता है भैया कैसे दर्द मिटेगा, चोट लगी है इस घुटने में और मल्लम लगा रहा है दूसरे घुटने में। बात समझ में आ रही है? हैं? कैसे दर्द मिट जाएगा बताओ, कब मिट जाएगा? और वो कैसा, मैं तो बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं आपने तो खाली मल्लम कही थी, मैं तो सिकाई भी कर रहा हूँ उसकी कि तू कितनी मर्जी कर, कभी भी दर्द मिटने वाला। तो ऐसे ही तो हम नहीं कर रहे कि दुख तो हो रहा है आत्मा में, ठीक है, और खाना खिला रहे हैं किसको? बढ़िया बढ़िया
ठंडी ठंडी हवा खिला रहे हैं इसको कि दुख मिट जाएगा, कि दर्द जहाँ है वहीं तो दवा लगानी पड़ेगी। परिणामों में मिथ्यात्व रूपी, ठीक है, राग द्वेष रूपी फोड़ा हो गया है और वो दुखता है, उसका तो इलाज ही नहीं हो रहा, ठीक है। और इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर इस शरीर पे लिपापोती किए जा रहा है, ठीक है। 5 इंद्रियों के विषय जुटा रहा है, सब कुछ कर रहा है। बताओ कितनी मेहनत करें, कितना पुरुषार्थ करें कि दुख मिट जाए। तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। वो कहते हैं साहब आप कहते हो पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो द्रव्यलिंगी मुनि बहुत पुरुषार्थ करता है, ठीक है, उसकी तो कार्य की सिद्धि नहीं होती, वो क्या कम पुरुषार्थ करता है। तो टोडरमल जी ने एक लाइन में निपटा दिया सारा कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि होगी, कि वो साध रहा है स्वर्ग को और फल में चाहता है मोक्ष, कैसे हो जाएगा। आप सुधार रहे हो शरीर को और चाहते हो आत्मा का कष्ट मिट जाए, तो कैसे मिट जाएगा। संपन्न करना है तो आत्मा को करो, समझ में आया। वो एक तिजोरी का माल दूसरी तिजोरी में आ गया, उससे सोचता है कि मैं संपन्न हो गया। ये संपन्न होगा तेरे में अपने वीतरागता आदि गुणों का विकास हो, उससे तेरी संपन्नता है। और तेरे पास वीतरागता नहीं है, सुख नहीं है, ये तेरी विपन्नता है, माने गरीबी है। तो सम्यक दृष्टि को असली अमीरी गरीबी दिखती है। सम्यक दृष्टि सही अर्थों में अमीर है, और मिथ्या दृष्टि भले ही कितना बड़ा धन्ना सेठ हो, वो गरीब है। वो रोता हुआ मिलेगा, हर वक्त उसके मुंह पे शिकायत मिलेगी कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मैंने इनके लिए कमा के छोड़ दिया लेकिन मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। हो सकता है ऐसे ही सारे संयोग सम्यक दृष्टि के भी हों, विपरीत संयोग, लेकिन फिर भी उसको किसी से शिकायत नहीं है, वो दुखी नहीं है। तो भिन्न बुद्धि है, तो इसलिए सम्यक दृष्टि सुखी है। अब बताओ ये जो गुण हैं, इन गुणों से सम्यक दृष्टि का निर्णय होगा कि नहीं होगा, कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती, इसलिए 10 लक्षण धर्म ही में अनुराग करता है। 10 लक्षण धर्म का मतलब आत्मा की शांति, आत्मा की क्षमा, सरलता, सहजता, ये जो अपने स्वाभाविक गुण हैं ये उसको अच्छे लगते हैं। उसको पैसे की गड्डियाँ अच्छी नहीं लगती, उसको यहाँ की निराकुलता अच्छी लगती है। और बताऊँ आपको कि जो संसारी प्राणी ये जो धन संपदा इकट्ठी करता है ना, वो भी इसी कारण करता है कि उसको लगता है कि इससे मैं निराकुलित हो जाऊंगा। क्या लगता है उसको, कर वो भी अपनी बुद्धि से सही रहा है, लेकिन अब बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि उल्टी हो रही है। कल बताया था ना, उसको लगता है कि 50 लाख रुपए जोड़ लूँगा तो अब नितराम हो जाऊँगा, अकुलता नहीं रहेगी। बुढ़ापे में कैंसर हो गया तो इलाज कैसे कराऊँ, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति आकुलता को मेटने के लिए प्रयासरत है, भले वो पापी हो, भले वो पुण्यवान हो, भले धर्मात्मा हो। लेकिन बात है कि दृष्टि की, कि उसकी दृष्टि उल्टी है, तो उसको जैसा उपाय समझ में आ रहा है वो वैसा उपाय कर रहा है। थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा, वो कहेगा सब 50 लाख में जोड़ ही नहीं पाऊँगा पूरी ज़िंदगी, छोड़ो, मैं तो डेली भगवान की पूजा प्रक्षाल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भगवान की पूजा प्रक्षाल करता है उसको रोग नहीं लगते। समझ में है, उस ये माध्यम चुन लिया। तो वो पहले वाला तो पापी और ये पुण्यवान। अब जो धर्मात्मा है तीसरे नंबर का, वो भेद ज्ञान के बल से जीतता है। भले ही वो कदाचित पैसे भी जोड़े, भले ही कदाचित पूजा प्रक्षाल भी करे, लेकिन उसकी मान्यता सही है। वो ये जानता है देह का परिणमन देह में होना है, और जब जो होना है वो होना है, और उससे मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। हाँ, मेरा बिगाड़ मेरी आत्मा के रोग से है, माने क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भाव हैं, इससे आत्मा का बुरा है, उससे आत्मा का बुरा नहीं। और इस रोग को मिटाने के लिए कोई फंड की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो निराकुलित रहता है। तो कितना देखो जमीन आसमान का फर्क है सुख शांति में। टाइम कितना हो गया?
हैं 10 मिनट। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मूल है। अतः 10 लक्षण ही में अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में, देखो धर्मात्मा पुरुषों में अनुराग किसको होगा कि जिसको धर्म में अनुराग हो, जिसको वीतरागता अच्छी लगती है ना, उसको वीतरागी भी अच्छे लगते हैं। जिसको पैसा अच्छा लगता है उसको पैसे वाले भी अच्छे लगते हैं। बात समझ में आई ना? माने हमने जब सबसे पहली बार सुमत भाई जी को देखा, हमने कहा भाई बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है क्या बड़े, मैंने 100 रुपये के कपड़े नहीं पहन रखे, काहे के बड़े, उन्हें बड़े वो दिखते हैं कि जब सेठ जी चलते कहते 10 लाख का तो मैं हर समय हूँ, कि 10 लाख का कैसे, देख 5 लाख की चैन है, 2-2 लाख की अंगूठियाँ हैं, समझ में आया? कपड़े वपड़े की तो कीमत ही नहीं गिनते, 10-20 हज़ार के कपड़े, उसकी क्या कीमत गिने हैं। तो वो कहते हैं भैया 20 लाख तो हर समय में चलते हैं और गाड़ी 50 लाख की है नीचे। बात समझ में आ रही है? तो जिसको पैसों का मोह है उसको दिखेगा सब ये बड़े आदमी हैं, अब वो अंदर से बड़ा नहीं बन पा रहा, तो ये बाहर का ओढ़ना ओढ़ता है कि 4 बाउंसर रख लो, फैशन में है ना, कि चाहे आपके घर में खाने को ना हो लेकिन बड़ी गाड़ी हो, थोड़ी अंगूठी वंगूठी हो, मोटी सी चैन हो, ठीक है, और 2 आगे बाउंसर और 2 पीछे बाउंसर, और फिर लोग कहेंगे भाई ये बहुत पहुँची हुई चीज़ है। समझ में आया? तो इसकी ज़रूरत किसको है कि जो अंदर से खाली है। मुझे एक बात बताओ, एक बालक वकील नहीं बन पाया ज़िंदगी में, अनपढ़ रह गया बेचारा, तो वो क्या करा उसने कि वकील की भी ड्रेस ला के रखी, पैसा बहुत था बाप का, और पुलिस की भी ड्रेस, डॉक्टर की भी ड्रेस, और सबकी ड्रेस। अब एक दिन वकील की ड्रेस पहने और फ़ोटो खिंचाए, और उसके घर में सारे फ़ोटो लगे हुए, डॉक्टर का, वकील का, और पुलिस का, और ऑफिसर का, सारे लगा रखे हैं उसने। तो ऐसी उसको क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अंदर में कुछ नहीं है। जैसे बालक पुलिस की ड्रेस पहन के समझने लगता है कि मैं पुलिस हो गया, और जो सच में पुलिस बन जाता है उसको ड्रेस की कीमत नहीं है, वो चाहे अपनी सिविल ड्रेस में भी रहे, है तो है। माने जो असलियत में सेठ होता है ना, उसको ये दरकार नहीं होती कि इस ब्रांड का कपड़ा होना चाहिए, मेरे हाथ में अंगूठी होनी चाहिए, चैन होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, ये हो। अरे मैं तो हूँ। अब वो फटा कपड़ा भी पहने तो दुनिया उसको फॉलो करने लगती है, फैशन बना लेती है। मानो अंबानी है, अब उसे ये चमकाने के लिए कि मैं पैसे वाला हूँ, उसे अंगूठियाँ पहनने की ज़रूरत है क्या? उसे कड़ा पहनने की, चैन पहनने की, ये जो पहन के दिखाना चाहते हैं कि हम पैसे वाले हैं, तो सबको समझ में आ जाता है कि खाली हैं, ये अंदर से खाली हैं। समझ में? उसी को चमकाने की ज़रूरत है क्योंकि बेवकूफ़ बनाना है। तो ऐसे ही जो भीतर से धर्मात्मा है उसको बाहर के किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जिससे कि दूसरों को लगे कि हाँ मैं सुखी हूँ। और जो भीतर से सुखी है वो संतुष्ट है, और जो भीतर से खाली है वो असंतुष्ट है, वो बाहर की लीपा पोती में अपना टाइम गंवाता है। समझ में आया ना? तो इसीलिए धर्मात्मा शांत है, वो कोने में पड़ा रहता है, एक कोने में पड़ा रहता है, मतलब वो ज़्यादा उलझाता नहीं है किसी के किसी काम में, क्योंकि वो भीतर से संतुष्ट है। ज़्यादा कौन उछलता है कि जो अंदर से खाली है, बेचैन है, और जो अंदर से भरा पूरा है। मुझे बताओ, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप पेमेंट लेके आए हो अपनी वहीं से, ठीक है, और आपके पास बहुत माल है, आप ज़्यादा इधर उधर उछला कूदी करोगे जैसे बच्चे करते, कभी खिड़की पे चले गए, कभी चाय वाला आया तो वहीं उससे चाय लेने लगे, कभी सीट से इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। ये चंचलता रहेगी आप में, क्योंकि आपको पता है कि 50 लाख रुपए की पेमेंट है मेरे पास, तो आप इधर उधर कहीं नहीं हिलोगे, वहीं अपनी सीट पे आराम से बैठे रहोगे। ऐसे ही ज्ञानी को अपना वैभव दिखता है, समझ, इतने गुणों का खजाना उसके पास है, उसको पता है कि जैसे निज निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि भी ज्ञानी जन पा अपने उपयोग में गुप्त रहकर परसंग तज के व बच के, तो नहीं तो मेरी निधि लुट ना जाए। समझ में है? तो ज्ञानी इसलिए धैर्यवान होता है, गंभीर होता है, क्योंकि अंदर में भरा हुआ है, और जो अंदर में खाली है
वो बाहर में ज़्यादा चंचल होता है, ज़्यादा उछलता है। देख लेना आप लौकिक में भी कि जो वाकई में भरे पेट वाले सेठ हैं वो दिखावा नहीं करेंगे, समझ में, और जो अंदर में कुछ नहीं है वो खूब दिखावा करेंगे। क्यों? उन्हें रिकॉग्निशन की ज़रूरत है ना। देखो हम और आप शादियों में जाएंगे, नए कपड़े पहन के जाएंगे, है, और जो वाकई में अमीर होते हैं ना वो कोई नए कपड़े नहीं पहनते, समझ में। और उन्हें किसे दिखाना है, मैं तो जो हूँ और हम हैं तो सेठ तो है नहीं, लेकिन हमें दिखाना है कि हम सेठ हैं, तो हम उस दिन बाबूजी बन के जाएंगे, टाई लगा के, कोट पैंट पहन के, और वैसे कच्छे में घूमते रहेंगे, समझ में आया। तो कच्छे चल गए ना, वो थोड़े से बड़े हैं बस, हर आदमी वही पहन के घूम रहा है सुबह से रात तक। असली औकात तो वो है, समझ में आया। कपड़ों से कोई औकात होती है? कपड़ों से औकात नापने वाले छोटे लोग हैं, समझ में आया। तो ऐसे ही धर्म में भी इन कपड़ों से, कि सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो ये धर्मात्मा हो गए, रंगीन कपड़े पहन लिए तो ये अज्ञानी हो गए, कि ये मूर्ख लोग करते हैं इससे पहचान, समझ में। हाँ, ये बात अलग है कि जो ज्ञानी हो जाते हैं अब उनका मन इतना चंचल नहीं है कि लाल लाऊं, नीला लाऊं, पीला लाऊं, क्या जिसमें सारे रंग हो वो ले लो, कि इसमें सारे रंग हैं। क्या कह रहे हो आप? इसमें तो एक भी रंग नहीं है, क्या आपको नहीं दिख रहा? लेकिन ये सफ़ेद रंग जो होता है इसमें सारे रंगों का मिश्रण होता है, तब ये सफ़ेद होता है। हाँ, समझ में आया। अथवा आप इसको कह लो कि हमारे विकल्प की, माने विकल्प ही नहीं है ना इसमें, ये कलरलेस है, क्योंकि अंदर में कलर भरे हुए हैं, तो बाहर से थोड़े ना कलर का आनंद आना है। होली तो मुनिराज मनाते हैं, अज्ञानी क्या होली मनाता है? जो लोग कहते हैं ना कि साहब मस्त रहो मस्त, अरे तुम्हें पता है मस्त रहना क्या होता है? मस्त तो मुनिराज रहते हैं, समझ में, अंदर के आनंद में मस्त रहते हैं। तो जिसने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया उससे सुखी कोई नहीं है तीन लोग में। और हमने उन्हें उठा के वेदी में बिठा दिया, फिर उनका प्रतिबिंब हमने विराजमान कर लिया कि तीन लोक में इनसे ज़्यादा सुखी हमें कोई जीव नज़र नहीं आता। इसलिए हम आते हैं, इनको देख देख के इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना, बस जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो। पीछे खड़े ना,